नमस्कार मित्रों। जैसे कि कई सारे डिमांड आ रही थी कि कुछ हमें भी ट्रेडिंग करना सिखाइए, तो मैं एडवाइस नहीं करता, मगर कोई भी अगर किसी को ट्रेड आइडेंटिफाई करना है या फिर अपने हिसाब से ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी रिवील करने जा रहा हूँ जो वन काइंड ऑफ टेस्टेड है। और अगर आप अच्छी तरह से उसमें परफॉर्म कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितनी कारगर है, मतलब कितनी एक्सपर्टाइज ये स्ट्रेटजी में है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, वो आपको एक्सेप्ट करके चलना है। हर एक का नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मुझे स्वीट अच्छी मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के साथ भी कनेक्टेड है। हर एक चीज़ के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती है, या फिर हर एक स्क्रिप्ट के लिए अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। बट सम वॉट किसी को जनरलाइज कर सकते हैं, लाइक शुगर फ्री टैबलेट्स मिल चुकी है, तो इस हिसाब से एक स्ट्रेटजी जो डेवलप हुई है वो मैं यहाँ पे आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द EMA एंड SMA। तो SMA के बारे में मैं एक स्ट्रेटजी बोल चुका हूँ। SMA, what is SMA? A simple moving average is an arithmetic moving average calculated by adding recent price and then dividing that figure by the number of times period in the calculations average। तो ये हमारा सिंपल एवरेज का फॉर्मूला हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बट यस, व्हाट इज EMA? तो EMA क्या है? तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर होता क्या है कि SMA इक्वल वेटेज दे रहा है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पार्ट जो मूविंग एवरेज है वो लेटेस्ट डेटा को ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। एंड एक्सपोनेंशियल वेटेज मूविंग एवरेज रिएक्ट्स द मोर सिग्निफिकेंटली टू द रिसेंट प्राइस changes than a simple moving average which applies an equal weight to all observation in the period। तो सिंपल मूविंग एवरेज हर एक पीरियड को इक्वल वेटेज देता है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट पीरियड को ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला दिया है, n पीरियड का सम है, डिवाइड विथ n है, ये माइनस नहीं है, n पीरियड का सम है। जबकि वेटेड मल्टीप्लायर एक कांस्टेंट होता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में काम करता है। ये फॉर्मूला में आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये जब भी वेटेज जो है तो 18% वेटेज 10 DMA ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पड़ रहा है। अगर यही पार्ट यहाँ पे EMA का फॉर्मूला दिया है, एज सच ये लाइन आपको बहुत रिफर करनी चाहिए कि 10 डेज मिनिमम पीरियड होता है। अगर 20 डेज में चले जाते तो वो वेटेज होता है मल्टीप्लायर का, वो 9.52 होता है। मतलब ज़्यादा नंबर पे चले जाएंगे तो वैसे वैसे उसका वेटेज कम होता है, मतलब लेटेस्ट प्राइस का वेटेज है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि जब भी बड़ा डेटा एक्यूमुलेट होता है तब आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस देना है। सो दिस वॉज द थ्योरी पीरियड, थ्योरी टाइम। अब मैं प्रैक्टिकल पे चला जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाई है। आपको मूविंग एवरेज में अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं investing.com से चार्ट्स कलेक्ट करता हूँ, तो आप भी वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इंडिकेटर डालने हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हो। और अगर मैं सिर्फ वर्ड मूविंग डाल रहा हूँ तो इतने सारे मूविंग एवरेजेस मुझे मिल रहे हैं। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये चैनल है, मतलब चैनल पर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ। वेटेड मूविंग एवरेज भी होती है, मतलब क्या होता है कि दिन भर का जो डे है उसका क्लोजिंग प्राइस एज वेल एज उस दिन का वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहा है। देन हर मूविंग एवरेजेस, स्मूदन मूविंग एवरेजेस, डिपेंड करेगा आपकी एक्सपर्टाइज किस में है। नॉर्मली वर्ल्ड वाइड यही चल रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज डाली है, दोनों का पैरामीटर 10-10 है। एक सिंपल मूविंग है और एक एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का कलर पिंक है और यहाँ पे ब्लू है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जगह पे आप देख सकते हो, बट यहाँ पर फोकस करिए। ये मूविंग एवरेज ब्लू थी वो ऊपर है, जबकि पिंक है वो नीचे है। रीज़न क्या है कि ये जो बैक टू बैक 2 रेड कलर्स है उनकी प्राइस जो फटाक से नीचे गिरी थी वही प्राइस को कंसिडर करके उसने कैलकुलेट किया है। इस हिसाब से ब्लू का रेट अगर अपर साइड पे देखोगे तो 18,070 है और उसका एक्सपोनेंशियल का 18,019 है। तो यहाँ पर अब स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ।
तो पहले सबसे पहले मैं हटा दे रहा हूँ एक मूविंग एवरेज, मैं दूसरी मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे मैं पैरामीटर कर रहा हूँ 13। यहाँ पे कलर ओके ब्लू हो गया, इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ जिससे देख पाओगे आप। तो ब्लू एंड पिंक हो गया। तो 2 मूविंग एवरेज मैंने अब तक डाली हुई है। बट मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो 1 से भले 2, 2 से भले 3 मिल जाए जहाँ पर अमर अकबर एंथनी ऐसा सॉन्ग है। हाँ, तो अगर आप प्रोटेक्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो 3 को फोकस करिए, 2 को नहीं। लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी मैंने रिवील की थी 10-20 का, वहाँ पे 2 सिंपल एवरेज थे। उसकी जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज डालिए। तो थर्ड भी डाल रहा हूँ मैं। और इसका पैरामीटर मैं ले रहा हूं 8, और जो पहला का पैरामीटर था अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं 5। तो ये आपका कॉम्बो हो गया 5, 8 एंड 13। क्यों मैंने 5, 8, 13 लिया? क्योंकि फिबोनाची नंबर्स है। 1, 1 देन 2 देन 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 में 5 करोगे तो 13 आएगा, 13 में 8 ऐड करोगे तो 21 आएगा। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा है 8, 13 एंड 21 तो वो ले सकता है। 21 के बाद 34 आएगा, 34 के बाद 55 आएगा। तो ये सारे नंबर्स है, उसमें से जो मैंने बेस नंबर है वो मैंने कंसिडर किए। जरूरी नहीं मैंने जो नंबर्स लिए वही आपको फोकस करना। जैसे मैंने बताया कि हर एक स्क्रिप्ट का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, हर एक स्क्रिप्ट का नेचर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से वर्कआउट होगा। मगर निफ्टी की बात कर रहे हो तो निफ्टी में अगर ट्रेड ले रहे हो आप, तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेड ट्रिगर भी हो सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीरियड था वहाँ पे शायद आपका एक ट्रेड यहाँ से प्लस लिया तो ट्रेड ट्रिगर हो गया। यहाँ पे लिया शायद अगर बुक ना किया हो तो यहाँ पे ट्रिगर हो गया आपका, यहाँ पे फिर से आया यहाँ पे ट्रिगर हो गया, मतलब 3 ट्रेड ट्रिगर हो गए। बहुत निग्लिजिबल है, 0.5 जो वेरिएशन होगा। बट यहाँ से जो ट्रेड हुआ है उसका करीबन ये अगर मान ले कितना परसेंटेज है, सॉरी लॉन्ग पोजीशन, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, ये जो है यहाँ तक अमाउंट आया, करीबन 17% का आपका गेन हो गया। तो अगर वो 3 ट्रेड भी आपके बेकार हो गए थे तो शायद 17% में काफ़ी कुछ कवर हो गया। अब ये मान लीजिए, ये डिलीट लगा देता हूँ और ये भी डिलीट लगा देता हूँ। फिर से आपका एक नया ट्रेड जनरेट हुआ यहाँ पर, जहाँ पे तीनों लाइन मैच हो रही है। बट बैक टू बैक एक दिन ही आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बट अगर शायद अच्छा रिटर्न लेने की ट्राई करोगे तो ये शायद मतलब दूसरे दिन आप बट ऑब्वियस एग्जिट नहीं करोगे। तो इस हिसाब से अगर एग्जिट कर रहे हो तो आपको मुनाफा मिल ही रहा है। करीबन जो पॉइंट्स है ये है 857 और ये पॉइंट है 671, मतलब 200 पॉइंट का गेन तो है ही है और है। बट मान लीजिए ट्रिगर हुआ है, तो ये ट्रिगर है, कितना परसेंट का लॉस हुआ वो भी देख लेते हैं। पॉइंट 9 जो कि परफेक्ट नहीं है, मैंने मैग्नेट लगा के रखा है। ओके, इस हिसाब से ये है। हाँ, तो अगेन 50 पैसे का एक आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ, मतलब 4 ट्रेड फेल हुए, 1 ट्रेड सक्सेस हुआ। अब यहाँ पर फिर से हो रहा है। हाँ, तो अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए करीबन 2% का गेन मिल रहा है। तो 0.5 के जो ट्रेड्स थे वो 4 ट्रिगर हुए और 2 ट्रेड फेवर में मिले। तो अल्टीमेटली आपका गेन 19% और -4 ट्रेड 0.5 के 2%, तो 19 - 2 17% का ओवरऑल गेन रहा।
तो ये एक स्ट्रेटजी है कब एंट्री लेना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था थोड़ा बहुत। एक तो क्रॉसओवर देखना है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही स्क्रिप्ट में निकाल रहा हूँ। जो जायंट्स है मैं उसमें अगर ट्रेड करना चाह रहा हूँ, रिलायंस, तो यहाँ पर ये तो पीरियड ही वो स्किप करो, क्योंकि ये 17% का जो था वो तो शायद हर एक को मिला ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो एक ट्रेड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन 2636 से हमको मिला, तो करीबन 2400 रुपये का करीबन गेन मिला। यहाँ पे एंट्री नहीं बनी थी, पूरा का पूरा ट्रिगर नहीं हुआ था। अगर ट्रिगर हुआ तो इमीडिएटली हमको रिवर्ट करना था, वो हमको पता चलना चाहिए। क्योंकि थोड़े बहुत एक्टिव, अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो तो फिर एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फिर से वो रिवर्स हुआ, तो यहाँ से भी करीबन 2550 से लेके 2350, फिर से 200 रुपये का गेन मिला। यहाँ पे अगर एग्जिट की है कि नहीं की है वो पता नहीं, बट अगर रिवर्ट हो रहा है तो पता तो चलेगा कि कौन से दिन पे रिवर्ट हो रहा है। बट एक स्ट्रेटेजी डिफाइन जब आप कर रहे हो तब आपका रिस्क भी डिफाइन होना चाहिए और रिवॉर्ड भी डिफाइन होना चाहिए। कि मान लो कि 1:4 और 1:3, तो मतलब 1% लॉस के लिए आप 3% गेन ले रहे हो। तो जब कभी भी 1% लॉस हो रहा है तो आप प्रॉफिट लॉस बुक कर रहे हो, और 3% प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे आप बुक कर रहे हो, और या फिर ट्रेल कर रहे हो, और डिपेंड करेगा। तो आप ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकते हो। रिलायंस में बहुत अच्छा मूव यहाँ से लिया। हाँ, तो ये गेन अगर मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से कैलकुलेट किया तो करीबन 14% का रिटर्न हुआ। सेम वे अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्ट ने बस ट्रिगर ही इमीडिएटली ट्रिगर हो गया, बट यहाँ से फिर से जो ट्रेड बना ये कैंडल से लेके, तो यहाँ से फिर से 10% का गेन हुआ। हाँ, 10% डिपेंड करेगा आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हो, कहाँ पे एग्जिट ले रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट योर स्ट्रेटजी। एक और स्क्रिप्ट ले ले, इंट्राडे में ले लेते हैं, 15 मिनट में कैसे कारगर होता है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको दिखाई देगा। बट यस, एंट्री एंड एग्जिट, हाँ, ये 5 मिनट पे भी कम काम करता है, बट उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली अटेंशन में रहना पड़ेगा। और जो पीरियड है वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेक है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना पीरियड ज़्यादा है उतना आप अच्छी तरह से गेन ले सकते हो। तो 15 मिनट से ना आइडियल, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट पे आपको ट्रेड करना चाहिए। SBI ले लेते हैं लास्ट में, सॉरी तो मैं गलत स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है वो गैपिंग है, डे गैप है, मतलब एक दिन ख़त्म हो गया और नेक्स्ट डे जब गैप डाउन ओपन हुआ था उसकी कैंडल है। तो ऐसे दिनों में आपको बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे जो ट्रेड मिलता है वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, बट ऐसे ट्रेड में शायद उसी दिन शायद वो मूव मिले कि ना मिले। यहाँ पे एक थोड़ा ही मूव मिला, क्योंकि ये जब कैंडल बनी और डाउन हुआ तो आप इमीडिएटली कहाँ पे एंट्री ले रहे हो वो आपको तय करना है। क्योंकि मैं बड़ा पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे पैसा बनता है और जल्दी से पैसा गंवा लेते लोग। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको वही बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस हार्ड एंड देन इनिशिएट। क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन भी, ये सपोर्ट लेवल टूटा था, तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ये पूरा का पूरा गेन आप ले सकते हो, अगर EMA के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर रहे हो तो ये जब रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट लेवल पहले का जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेजिस्टेंस बन गया था तो वहीं से वापस आया और फिर यहाँ पे थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट दिया और इमीडिएटली वो नीचे चला आया। तो दिस इज़ व्हाट योर थियरी। हाँ, आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।